हाउ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक आर्टिकल जो है, कोई सामान जो है 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, लेकिन अगर इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम इंक्रीज कर देते हैं 20 रुपया और 4 रुपया से, तो प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है 15% से घट जाता है। तो कॉस्ट प्राइस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजी है। आप इस मेथड से आएँ। अगर अगर कॉस्ट प्राइस जो है ना, रुपीज सी से कॉस्ट प्राइस इसका घट रहा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस रुपीज एस से सेलिंग प्राइस घट रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पी है, P% है प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट जो बढ़ जा इस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के हम बढ़ाने से जो प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज आता है उसको स्मॉल p से लिखते हैं। अगर ये P% से बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ जाता है, तब हमारा जो फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, वो ये फार्मूला है CP इजकल टू C कैपिटल P प्लस स्मॉल p माइनस 100 S माइनस C डिवाइड बाई स्मॉल p। इसमें इस फार्मूला को आपको बिल्कुल ही याद रखना है, और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना में थोड़ा टफ लगेगा। आपको ये चीज़ पता है तो आप तुरंत से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये फार्मूला में हमने कहा क्या किया है, ये फार्मूला में हमने बोला है कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है, हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है 20 रुपया से बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -20। सेलिंग प्राइस हमारे इसमें घटने की बात थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 रुपया से बढ़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है। प्रॉफिट जो है शुरू में कितना दिया हुआ है, 25%। इस फार्मूला के लिए हिसाब से जो चेंज इन प्रॉफिट जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारा 15% से ये प्रॉफिट जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15%। इस बात का आपको बिल्कुल इस इक्वेशन को यूज करने में इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इस पे हम इस चीज़ को बैठा देते हैं। क्या लिखेंगे, -20, p कितना 25, ये स्मॉल p की जगह क्या लिखेंगे, -15 लिखेंगे, -100 s के जगह पे क्या लिखेंगे, s के जगह पे लिखेंगे -4, माइनस c के जगह पे क्या लिखेंगे, -20। सिर्फ मैं जो भी चीज़ लिखा हूँ बस उस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस फार्मूला पे। डिवाइड बाय p के जगह पे क्या लिखेंगे, -15, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा -200 -1600 डिवाइड बाय -15 इजकल टू -1800 डिवाइड बाय -15 इजकल टू 120। ये आपका आंसर आ गया। इसमें ध्यान जो रखना है, आपको इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है। ये फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के प्रॉब्लम को, और आपको ये जो साइन है जिसपे कि सब में जहाँ पे ये जो मैंने दिया है ये घट रहा है, ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस घट रहा है, सेलिंग प्राइस जो है घट रहा है, और प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। लेकिन आपके अगर क्वेश्चन में
अगर ये चीज़ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में 20 रुपया बढ़ रहा था कॉस्ट प्राइस, तो मैंने इसको 20 रुपया -20 लिखा, और सेलिंग प्राइस 4 रुपया से बढ़ रहा था इसलिए मैंने -4 लिखा। प्रॉफिट जो है 15 रुपया से घट रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन में बढ़ रहा था इसलिए हमको इसने 15 लिखा। और जब इस तरह का साइन वाला चीज़ आप ठीक कर लेंगे तो आपको ये बस ये करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि कोई सामान जो है 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को हम 100 रुपये से घटा देते हैं, तो प्रॉफिट जो है 4 रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? अभी हमने बताया था कि अगर ₹C कॉस्ट प्राइस हमारा C से घट रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा S से घट रहा है, प्रॉफिट शुरू में प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, P% दिया हुआ है, और बाद में जो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में जो चेंज किए हैं उससे प्रॉफिट में हमारा चेंज आएगा, उसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे। P% अगर हमारा बढ़ रहा है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोग को, तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा C कैपिटल P प्लस स्मॉल p -100 S माइनस C डिवाइड बाय स्मॉल p। ठीक है, C कितना से घट रहा है, ये जो है घट रहा है तो 100 रुपया, तो यहाँ पे भी हम 100 लिखेंगे। यहाँ S कितना से घट रहा है, 100 रुपया से, तो यहाँ भी 100 लिखेंगे। शुरू में इनिशियल प्रॉफिट कितना है हमारा, 20 है, तो 20% लिख दिया यहाँ पे। और प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है, तो 4% लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पुट करते हैं। 100 20 + 4 -100 S कितना से है 100, C कितना है -100, तो ये वैसे ही जीरो, ये 100 - 100 जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई P कितना है, P स्मॉल p 4 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 100 × 24। ये तो घट करके जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाई 4 = 600। ये आपका आंसर आ गया। आपको बेसिकली ये चीज़ पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक लाइन में, सेकंड्स में एक लाइन आपको करना है, और ये आप इस प्रॉब्लम पे बना करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे रिजॉल्व करूँगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।